बहुत पुरानी बात है। एक गांव में तीन भाई रहते थे। उनके पिताजी किसान किसान का काम किया करते। पहले भाई का नाम सोनू, दूसरे भाई नाम मोनू और तीसरे भाई का नाम बोलो था। उनके पिताजी एक बहुत बड़े किसान थे, शादीसर। उन्होंने बहुत सारे धन इकट्ठा कर लिया था कि कृषि की कमाई से है। अगले दिन उनका दोनों बेटा सोनू और मोनू घूम कर आता है तो उनके पिताजी उसके पास बैठ जाए रहता है कि तुम लोग तो हमेशा घूमते ही रहोगे, इसलिए मैंने यह फैसला लिया है कि हमारी जितनी भी दान दोनों जमीन जायदाद है, मैंने इसे दो हिस्सों में बांटकर एक एक हिस्सा गोलू को दे दिया है और एक हिस्सा नौकरा मोहन को दे दिया है। यह सुनकर सोनू और मोनू का दिमाग चकरा जाता है और कहता है कि इतना ज्यादा धन आपने एक नौकर को दे दिया है और अपनी एक बेटे को ही दिया है, बाकी बेटे को ऐसे ही रहने दिया है। तभी उनके पिताजी कहते हैं कि हमें यह फैसला मजबूरी भी लेना पड़ेगी। अगर तुम लोग इसी तरह से घूमते रहोगे तो मेरा सारा धन, दौलत और पैसा को कुछ नहीं समझेगा और सारा पैसा को अपनी घूमने फिरने के लिए खर्च कर देगा। रहा हूं, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम लोग जहां जहां घूमते हो अपने अपने पैसे से घुमा करो, मेरी धन दौलत, मेरे जायदाद से तुम लोगों का कोई वास्ता नहीं है। सोनू, मोनू और गोलू, तीनों के पिताजी इतने जाते हैं। अमीर होने के कारण उन दोनों को किसी भी काम में मन नहीं लगता था। वह हमेशा से ही, शुरुआत से ही अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना हो, पार्टी करना ही पसंद आता था। देखकर उस किसान को बहुत ज्यादा बुरा लगता था कि उनके पिता बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद वह अपने खेतों में अपने नौकरों के साथ काम कर करके इतना सारा धन इकट्ठा करके अपने बेटों के लिए छोड़ दिया था, सोनू, मोनू और गोलू। उसके पिताजी को हमेशा से ही यह बात समझ में नहीं आ रहा था कि उनके जाने के बाद उनका बेटा लोग किस प्रकार से खेती का कार्य संभालेंगे, क्योंकि ज्यादा अमीर होने के कारण उनके हैं तीनों बेटे कभी घर में देखते ही नहीं थे। हमेशा से ही अपने पार्टी कथा दोस्तों के साथ इधर उधर फालतू में दिल्ली मुंबई टूर और ट्रेवल्स पर छाया करते थे। उनके पिताजी के पास एक नौकर काम करता था जिसका नाम मोहन था। एक दिन की बात है, उनके पिताजी मोहन से कहता है कि मैं अपने बेटों को कैसे समझा सकता हूं, क्योंकि इतना कहने के बावजूद भी हमारी तीनों बैठे हैं, इतना कामयाब हो, इतनी ज्यादा कामचोर है कि घर का किसी काम में हाथ नहीं पता था, लेकिन इधर उधर घूमते फिरता है। तभी मोहन कहता है कि हमारे लिए एक फायदे की बात तो कीजिए। हमें अपने तीनों बेटे को यह समझाना होगा कि उनकी आने वाली जिंदगी में क्या चीज काम आने वाली है और क्या तेरा में काम नहीं आने वाली है। वह बुढ़े आदमी अपने बेटे को जितना समझाता था उतना ही उनके बेटे लोग सोनू, मोनू और गोलू बहुत ज्यादा बेपरवाह खोया था। एक दिन वह किसान अपने तीनों बेटे को, सोनू, मोनू और गोलू को घर बुलाता है और कहता है कि तुम तीनों इतने बेपरवाह क्यों हो तुम? सभी को हमारे साथ काम करना चाहिए ताकि हमारे पास और भद आ ना सके, क्योंकि तीनों बेटा रहता है कि आपने तो इतना पैसा कमा लिया है कि हम लोग अब सारी जिंदगी बैठकर खा सकते हैं, फिर हमें काम करने की क्या जरूरत है। तुम्हें बुढ़े के साथ कहता है कि हाँ, हम लोगों के पास बहुत ज्यादा धन है, लेकिन धन हमेशा एक जैसा बना नहीं रहता है। हमेशा उसे बढ़ाने के बारे में सोचना पड़ता है, अन्यथा धीरे धीरे सारा चीज खत्म होकर हम फिर वहीं जहां पहले थे वहीं पर आ जाएंगे। एक दिन जब उनके तीनों बेटे कहीं टूर ट्रैवल पर जा रहे थे तो उनके पिताजी ने कहा है कि अगर जिन्हें जिन्हें लगता है कि उनके पिताजी सही काम कर रहे हैं और वह उनका साथ देना चाहते हैं तो कल से काम पर आ जाना, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। यह सुनकर भी उन्हें तीनों बेटे टूर और ट्रेवल्स पर जाने से नहीं रुकती हैं। रास्ते में सबसे छोटी बेटा हूं गोलू कहता है कि मुझे पिताजी का काम आना चाहिए। आखिरकार हमारे पिताजी ने हमें लोगों के लिए ही इतने सारे पैसे इकट्ठा की है। गुरु कहता है कि मैं तो जा रहा हूं अपनी पिताजी के पास और उनके साथ काम करूंगा। हरा हो तभी दोनों भाई सोनू और मोनू कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो क्या? आज तुम ये सब क्या बातें कर रहे हो? चलो, हम लोग घूमने जा रहे थे, घूमने जाएंगे। तभी गोलू कहता है कि ठीक है भाई, आप दोनों चाहिए, मैं जा रहा हूं पापा के पास। जैसे गोलू अपने खेत पर पहुंचता है तो दिखता है कि उनके नौकर मोहन और उनके पिताजी एक खेत में काम कर रहे थे। जब उनके के पिताजी गोलू खेत की तरफ आधे देखता है तो पूछता है कि तुम अकेले ही आ रहे हो, बाकी दोनों कहाँ गए? तभी गोलू कहता है कि वे लोग घूमने गए हैं, लेकिन मैं उसके साथ से छोड़कर यहां आ गया हूं, क्योंकि मैं अब जान गया हूं कि मेहनत कितनी बड़ी चीज है और बिना मेहनत के धन कैसे मिलेगा। तभी उनके पिताजी बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि चलो, दो बेटे ने रही हैं। बेटा तो समझ गया है
कि उन्हें उनके पिताजी का साथ देना चाहिए। है तीनों मिलकर खेत में काम करने लगे थे। तो भी गोलू के पिताजी मोहन से कहता है कि और गोलू से कहता है कि उन दोनों को समझाने का कोई तरीका बताओ, नहीं तुम मेरे जाने के बाद वे लोग ऐसे ही इधर उधर भटकते रहेंगे, किसी भी प्रकार का कोई कहानी नहीं करेगा और घूमते फिरते ही पूरी जिंदगी अपनी बर्बाद कर लेगा और मेरा सारा दान और पैसा भी बर्बाद क्या देगा। तो वही मोहन कहना है कि आप उन दोनों को सबक सिखाने के लिए अपने हिस्से का बंटवारा कर कर एक हिस्से अपने गोलू बेटे को दे दीजिए, एक किस्से अपनी किसी और को दे दीजिए, सिर्फ बताने के लिए, ताकि उन लोग को पता चल जाए कि उनका हिस्सा नींद नहीं मिलने वाला है। अगले दिन उनका दोनों बेटा सोनू और मोनू घूम कर आता है तो उनके पिताजी उसके पास बैठ जाए रहता है कि तुम लोग तो हमेशा घूमते ही रहोगे, इसलिए मैंने यह फैसला लिया है कि हमारी जितनी भी दान दोनों जमीन जायदाद है, मैंने इसे दो हिस्सों में बांटकर एक एक हिस्सा गोलू को दे दिया है और एक हिस्सा नौकरा मोहन को दे दिया है। यह सुनकर सोनू और मोनू का दिमाग चकरा जाता है और कहता है कि इतना ज्यादा धन आपने एक नौकर को दे दिया है और अपनी एक बेटे को ही दिया है, बाकी बेटे को ऐसे ही रहने दिया है। तभी उनके पिताजी कहते हैं कि हमें यह फैसला मजबूरी भी लेना पड़ेगी। अगर तुम लोग इसी तरह से घूमते रहोगे तो मेरा सारा धन, दौलत और पैसा को कुछ नहीं समझेगा और सारा पैसा को अपनी घूमने फिरने के लिए खर्च कर देगा। रहा हूं, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम लोग जहां जहां घूमते हो अपने अपने पैसे से घूमा करो। मेरी धन दौलत, मेरे जायदाद से तुम लोगों का कोई वास्ता नहीं है।